मुनव्वर फारूकी। साल 2021 मुनव्वर फारूकी के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है थाने में। शिकायत दर्ज होने के बाद मुनव्वर फारूकी को 1 महीना जेल में भी रहना पड़ा। मुसलमानों के को लेकर मुल्क में माहौल साजगार नहीं है। मुसलमानों के लिए इस मुल्क में जीना दोभर है, सांस लेना मुश्किल है। ये तमाम बातें मुनव्वर फारूकी को लेकर उस समय मीडिया में भी कही गई और अलग अलग तरीकों से मुनव्वर फारूकी के हालात को बयान भी किया गया। मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन। मुनव्वर फारूकी का काम था मेरे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। वो लोग जो परेशान हैं, वो लोग जो हालात से थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उन लोगों को जब भी मौका मिले बैठने का, हल थोड़े से पल उनकी जिंदगी के ऐसे हों जिन पलों में वो खुश रहें, जिन पलों में वो मुस्कुराएं, और इन मुस्कुराहटों को उनके चेहरों पर लाने का काम मुनव्वर फारूकी कर रहा था। बेहतरीन कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी उस मुल्क, उस भारत से वाकिफ था जिसमें सहनशीलता की कोई कमी नहीं, जो तमाम दुनिया के मुल्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ और जहां मोहब्बत की इंतहा कोई नहीं। मुनव्वर फारूकी के 2021 के बाद सबने कहा सूरज गुरूब हो गया, जब मुनव्वर फारूकी को लेकर ट्विटर के ऊपर हंगामा मच गया, फेसबुक के ऊपर हंगामा मच गया और फेसबुक के ऊपर कुछ धुरंधरों ने मुनव्वर फारूकी को लेकर न जाने क्या कुछ कह दिया और उसके बाद मुनव्वर फारूकी ने, उसका दिल टूटा और उसने टूटे दिल के साथ ये बात कही कि अब मैं कॉमेडी नहीं करूंगा। और क्योंकि 12 शो मुनव्वर फारूकी के कैंसिल हुए 2 महीनों में, और बार बार जहां पर भी वो शो करने के लिए जाता वहां कोई हंगामा होता और लोग कहते कि मुनव्वर, हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। लेकिन इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है और इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत और इस मुल्क की मिट्टी में प्यार, धर्म, जात पात, इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यानी इतनी मोहब्बत इस मिट्टी के अंदर है। 2022 में मुनव्वर फारूकी टीवी के एक शो में लॉकअप में आते हैं, जहां पर जितने भी प्रत्याशी उसमें थे, पार्टिसिपेंट्स थे, वो जेल में रहते थे और उन्हें कुछ काम किए जाते हैं कैदियों की तरह कि भाई ये काम आप लोगों ने करने हैं। उसने पहला सीजन जीता। उसका वो पहला सीजन जितवाने वाले लोग कौन? वो भारतीय जो ट्विटर और फेसबुक पर कम सक्रिय हैं, जो ट्विटर और फेसबुक पर नफरत बांटने का काम नहीं, बल्कि ट्विटर और फेसबुक पर जाकर देखते हैं कि चल क्या रहा है और उसके बाद जहां मौका मिलता है वहां मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। तो मुनव्वर फारूकी ने 2022 में लॉकअप जीता और जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले, वैसे भी गुजरात के लोग हार नहीं मानते। हालात आप गुजरात के लोगों के लिए कितने भी मुश्किल कर दें, आप उनको दाएं से बाएं कर दे, बाएं से दाएं कर दे, वो ठान जो लेते हैं वो करके दिखाते हैं। उसकी मिसालें बहुत हैं। मुनव्वर फारूकी भी गुजरात जूनागढ़ के रहने वाले, पैदा वहीं पर हुए थे और मुनव्वर फारूकी ने तय किया कि जिंदगी को आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। देश की बड़ी आबादी ने मुनव्वर को कहा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम आगे बढ़ते चलो, हम तुम्हारा साथ देते जाएंगे। और वक्त आया, दौर आया और कल मुनव्वर फारूकी ने 17वां सीजन बिग बॉस का जीत लिया। 32 वर्षीय मुनव्वर फारूकी 50 लाख रुपया इनाम के तौर पर और एक कार जो है मुनव्वर फारूकी को मिली है। यानी बिग बॉस के फिनाले को जीतना, बिग बॉस का 17वां सीजन लूट लेना, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि मुल्क ने मुनव्वर फारूकी के हक में वोट दिया है। मुल्क ने मुनव्वर फारूकी को जितवाया है। मुल्क ने यह कह दिया है कि मेरे यहां मोहब्बत और प्यार के लिए बेइंतहा जगह है, यहां नफरत के लिए, यहां गुस्से के लिए, यहां नाराजगी के लिए जगह बहुत कम है। आप थोड़ी देर के लिए एक आदमी की उड़ान को रोक तो सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए एक आदमी को परेशान तो कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए एक आदमी को
बैकफुट पर तो ला सकते हो, और अगर बैकफुट पर आने के बाद वो आदमी डर गया तो समझ लीजिए वो हार कर पीछे चला गया। उसके बाद उसके जीतने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन गुजरात के लोगों में कुछ बात तो खास है कि हार मानने को आखिरी दम तक तैयार नहीं होते, मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला करते हैं, उनसे बाहर निकल के आते हैं, और फिर यही करते हैं जो मुनव्वर फारूकी ने किया कि 17वें सीजन बिग बॉस के फिनाले को मुनव्वर फारूकी ने जीत लिया। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि मोहब्बत तमाम चीजों के ऊपर फतह पा गई और मोहब्बत जीत गई। और मोहब्बत की इसी जीत को लेकर मुझे लगा कि मुनव्वर फारूकी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए और आपको ये बताया जाए कि ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की दुनिया से जब आप बाहर निकलेंगे और सड़कों पे पैदल चलना शुरू करेंगे, गाड़ी में टैक्सी में चलना शुरू करेंगे, गलियों मोहल्लों में लोगों से मिलना शुरू करेंगे, सोशल मीडिया की चंद वीडियोस को देखकर विचलित होना बंद कर देंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इस देश में आज भी सहनशीलता का सैलाब है, सहनशीलता का ये देश आज भी सहनशीलता का समुंदर है। इस देश में आज भी मोहब्बत और प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है। नफरत कितनी भी कोशिश करे, हर छोटे से खाने में आकर थोड़ी देर के लिए रह सकती है, मगर जीत मुनव्वर फारूकी की होगी। जीत बिग बॉस फिनाले में मुनव्वर फारूकी की ही होगी, क्योंकि जीतना नफरत के ऊपर हर वक्त, हर दौर और हर समय में मोहब्बत नहीं है। और ये बात पूरे भारत के लोगों में है, लेकिन गुजरात के लोगों में कुछ तो अलग है कि जितना आप उनके लिए हालात मुश्किल करते हैं, उतना ही वो अपनी जिंदगी के लिए हालात को आसान कर देते हैं।